जीवन में कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, लेकिन कभी कभी सुख और दुख दोनों के रहते हुए भी एक विशेष स्थिति प्रकट हो जाती है, जिसे हम और आप आनंद कहते हैं। सुख आए दुख आए, हमारे जीवन को यूं ही चलते रहना चाहिए। सुख से ज़्यादा दुख आ जाते हैं। जब कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हमें वह बात इतनी ध्यान नहीं रहती है, और वह बात ज़्यादा याद रहती है जब कोई हमारी निंदा कर देता है, हमें डांट देता है। तो ऐसी स्थिति में हम वह कौन सा पल, वह कौन सा समय अपने जीवन में लाएं जिससे हमारे आनंद का पल बढ़ जाए। दुख आए तो भी सम और सुख आए तो तब भी समान। प्रसन्नता और निराशा दोनों स्थितियों में हम आनंद में रह सकें। आनंद एक वह स्थिति है जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है और उसे आप कोई खिलौना दें, कोई टुकड़ा दें, तो जैसे वो रुपए आप दें तो जितनी प्रसन्नता से वो कागज़ के टुकड़े को खाता है, फाड़ता है, लेकिन उसका आनंद कम नहीं होता। जब वह अपने खिलौने को तोड़ता है, उसे तोड़ने में भी आनंद आता है। कब? जब उसकी समझ बढ़ जाती है कि ये खिलौना है, यह मनुष्य है, यह हमारे काम की उपयोगी चीज़ें हैं। और जैसे जैसे वो जानता जाता है और जैसे जैसे उन चीज़ों को अपना मानता जाता है, उसका दुख बढ़ता जाता है, उसका सुख बढ़ता जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें कौन सी क्रियाविधि करनी चाहिए? जब हम छोटे बच्चे को कागज़ का टुकड़ा दें या कोई रुपए का नोट, वह उसे उसी आनंद से पहले खाता है, फाड़ता है, टुकड़े टुकड़े करता है। उसे यही नहीं पता कि क्या सुख है, क्या दुख है। उसका तो आनंद निश्चित है, फाड़ने में भी, खाने में भी और उसे बर्बाद करने में। कोई खिलौना दे करके आप देख ले तो वो खिलौने को भी तोड़ देता है, फिर खेलता है, खाता है। तो जब हम जान लेते हैं कि ये अपना है और ये पराया है, जब हमारे भीतर ज्ञान ज़्यादा हो जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब ज्ञान सम्यक हो जाए, सम्यक कि क्या, कैसे, कब करना है, सम्यक ज्ञान एक विधि के द्वारा जब हम ध्यान विधि में उतरते हैं तो ये घटनाएं घटने लगती हैं। हम जब मूलाधार चक्र को जागृत कर लेते हैं, जब हम मणिपूरक को जागृत कर लेते हैं और वहाँ से ऊर्जा का वेग हमारे आज्ञा चक्र पर आता है, और जैसे ही वो वेग आज्ञा चक्र पर आता है, उसी समय हमारी ईड़ा और पिंगला नाड़ियों से होते हुए यह वेग जब हमारी आज्ञा चक्र पर पहुंचता है तो वहाँ से एक ऊर्जा निसृत होती है, बहती है, और उस ऊर्जा जब हमारे शरीर में हम उसका अनुभव करते हैं, उसे आनंद की स्थिति कही जाती है। और यह स्थिति धीरे धीरे क्रम से एक एक चरण बढ़ाने से हमको और आपको प्राप्त होती जाएगी। तो हमें पहला कदम किस ओर बढ़ाना है? पहला चरण हमें बढ़ाना है कि हम अपने जीवन में क्या करते हैं, उसकी अवेयरनेस, उसकी जागरूकता हमारे शरीर में कितनी है। कभी कभी हम बहुत से काम करते रहते हैं, उनकी जागरूकता ही नहीं होती। आप देखेंगे कभी कभी जिनसे हमें सुख मिलता था, जिस पत्नी को हम ब्याह कर लाए थे, बड़ा सुख मिलता था, उसी से आज दुख मिलने लगा। इट मीन्स ऐसा क्या हुआ जो आपका सुख और दुख में बदल गया? ऐसा भी हो सकता है वह सुख दुख में ना बदलकर आनंद में बदल जाए। इस क्रियाविधि को हमें अवेयरनेस, सजगता कहा गया है। तो इसका पहला चरण है, हमें सजग कैसे रहना है, किस प्रकार से हमें सजगतापूर्ण कार्य करना है। जो बच्चे में सुख देते थे, आज उन बच्चों से दुख हो रहा है। पहले बच्चे नहीं थे तो दुखी थे, अब फिर परिवार नहीं था तो दुखी थे, अब परिवार हो गया, बच्चे हो गए तो दुखी। पहले साधन नहीं थे, साधन के लिए दुखी थे, अब साधन हो गए तो साधन कैसे संभाले जाए उनके लिए दुखी। पहले धन नहीं था तो धन के लिए दुखी थे, लेकिन अब धन हो गया तो उस धन को संभालने के लिए दुखी है। हमें इसी प्रकार अपने जीवन को जाग कर, समझ कर आनंद की ओर ले चलना है। ये आनंद एक वह क्षण है, एक वह उत्सव है जिसको यदि हमने अपने जीवन में 15 मिनट भी मेंटेन कर लिया तो उस 15 मिनट की जर्नी
उस 15 मिनट की यात्रा से हमारा पूरा 24 घंटा आनंदमय हो जाए।